गंदी गंदी चीज़ें खाई है कल। आई एम ईटिंग रबड़ी, जलेबी, खीर, चॉकलेट, केक। और अपने ऊपर एक दाग लगा कर नहीं लेती मैं। सलमान जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्लिम हो जाऊँ। मैं नहीं चाहती किसी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जाए, ये वो पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी मैं नहीं चाहती। और रितेश, मैं तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, ना मैं कहीं जाऊँगी, बिकॉज आई हैव गॉड। मैं तुम्हें गॉड के हाथ में दे दूँ। गंदी गंदी चीज़ें खाई है कल, रस मलाई, रबड़ी, चॉकलेट। डिप्रेशन में इतनी चीज़ें मैंने खाई है। मैं डाइटिंग पे हूँ। सलमान जी ने बोला था स्लिम हो जा, वी आर डूइंग वन सॉन्ग टुगेदर। मैं इतना ग्लूटेन फ्री खा रही हूँ, इतनी स्लिम हो रही हूँ, लेकिन मैं 2 दिन से मैंने वेट पुट ऑन कर लिया। लेकिन मैं आज आई हूँ जिम में जैसे तैसे, और मैं जिम करूँगी। बहुत सारी बातें हुई हाल ही में और आपने पोस्ट भी किया, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ आपके साथ। आई एम टोटली ब्रोकन। जितनी खुशी मुझे बिग बॉस में थी कि मैं अपने हस्बैंड को ले गई देश के सामने, मैं अपने, अगर मुझे पहले पता होता कि बिग बॉस के बाद ये मुझे बिल्कुल छोड़ देने वाले हैं, तो मैं बिग बॉस में कभी नहीं लेकर जाती और अपने ऊपर एक दाग लगा कर नहीं लेती मैं। आई एम वेरी सैड कि रितेश मुझे छोड़ के चले गए हैं, बिकॉज उनके बहुत सारे लीगल इशू हो गए हैं। उनकी वाइफ और किड्स हैं उनके, तो बिहार में, वो इज़ फ्रॉम बिहार, एंड उनके बहुत सारे लीगल इशू हो गए हैं कि कोर्ट में चली गई है उनकी वाइफ, और इससे कि तुमको मुझे बिग बॉस नहीं लेके जाना चाहिए था। अगर मैं बिग बॉस में नहीं गया होता तो शायद ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। मैंने कहा, देश की जनता जानना चाह रही थी कि अगर मैं शादीशुदा हूँ तो कौन है मेरा पति, तो इसीलिए मैं तुम्हें लेकर गई हूँ। तो बिग बॉस का हाउस तो ऐसा है कि वहाँ पे सब सच्चाई आती है। तो नो, यू स्पॉइल्ड माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ ख़राब करी। बिग बॉस हाउस में लेके जाके मेरे अरबों खरबों का, करोड़ों का नुकसान हुआ, मेरे लांछन लगा मेरे कैरेक्टर पर, और तुमने मुझे इमोशनली तुमने मेरा यूज़ किया कि तुमने ऐसा वहाँ पे कुछ किया कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, वो तुम्हारा अस्तित्व है। तुम जो मुझे डांट रहे हो, तुम जो मुझे कमज़ोर महसूस करा रहे हो, वो तुम्हारा अस्तित्व है। वो यू आर लाइक दैट कि तुमने मुझे बिग बॉस में जितना भी डांटा। मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, मैं हमेशा हर वुमेन के लिए, सबके लिए लड़ती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मेरे पति ने मुझे इतना मुझे ऐसे बिहेव कर रहे थे, तो मैं सह रही थी। एक कमज़ोर के हिसाब से मैं नहीं सह रही थी। मैं इसलिए सह रही थी कि पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़ियाँ हर जगह होता है, तो वो होता है, तो इसलिए मैं सह रही थी, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। वाइल्ड होने के लिए 2 मिनट लगता है कि पति को डांटना या उनसे बदला लेना 2 मिनट लगता है, लेकिन घर बसाने को बहुत वक्त लग जाता है। अच्छा इंसान बनने को बहुत वक्त लग जाता है। मुझे अच्छा इंसान गॉड ने बनाया है, एंड आई थैंक्स टू गॉड कि गॉड ने मुझे अच्छा इंसान बनाया है। इसीलिए मैं उनके साथ बहुत अच्छी तरह रहती थी। वो मुझे डांटते भी थे, वो मुझे चिल्लाते थे भी थे, वो गालियाँ भी देते, तो मैं सह लेती थी। लेकिन बिग बॉस से बाहर आई तो उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत गंदा था, बहुत बुरा था। और आप जो कह रहे हो ना कि उन्होंने मुझे वो भी डांटा कि तुमने मीडिया के सामने मुझे किस क्यों किया, मैंने बोला अरे तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं नहीं करूं। बोलते हैं हस्बैंड, अभी हमारी शादी लीगल नहीं है। ही सेड कि हमारी शादी अभी लीगल नहीं है, अभी मुझे डाइवोर्स लेना है। कभी कहते हैं अभी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, कभी कहते हैं आई एम गोइंग टू डबल टॉक ही टॉकिंग के, कभी कहते हैं मेरा डाइवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तुम्हारी मेरी शादी लीगल नहीं है, तुमने मुझे फोर्स किया शादी के लिए। मैं तो तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। 3 बार मैंने शादी रिजेक्ट करी, और ये बात सच है कि वो 3 बार शादी करने मेरे पास नहीं आए थे, वो 4थी बार आए थे। तो ये कि यू फोर्स मी फॉर अ मैरिज एंड आई डोंट वांट टू बी विथ यू, आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एंड ही ब्रोक माई हार्ट एंड ही ब्रोक माई मैरिज, एंड वो चले गए। जिस अब तरह कहाँ से चले गए मुझे नहीं पता है। जिस तरह से हमने फिनाले में देखा, उन्होंने परफॉर्म किया, पूरी बिग बॉस जर्नी में बात करें वो आपके साथ रहे,
आपका कब कब आपको लगा कि उनके रिएक्शन में कुछ ही चेंज आ ऑलवेज रहा से कि ही यूज्ड मी, आई फील ही यूज्ड मी। आपको नहीं लगता अब देश की जनता ही डिसाइड करे कि किसने किसको यूज़ किया? मैंने कोई उसे यूज़ नहीं किया। अगर वो यूज़ किया होता तो अभी मुंबई में उसने मुझे फ्लैट लेके दिया होता, मेरे नाम पे होता। उसने मुझे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं दी है। एक आप ईयररिंग्स और आप एक गले का नेकलेस दे देते हैं शादी में, तो वो कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है। और ही डिडंट गिव मी एनीथिंग। आज भी मैं अपने घर में रहती हूँ, आज भी मैं मेरे घर का ड्राइवर से लेके मेरे मेड का सब कुछ मैं करती हूँ। ही डिडंट गिव मी एनीथिंग। व्हाट डू आई से? क्या आप हेल्प मांगने के लिए सलमान भाई के पास जाओगे? नहीं, सलमान भाई का इनमें कोई लेना देना नहीं है। सलमान भाई ने तो मुझे बस वार्न किया था कि तेरी ज़िंदगी है, तुझे डिसाइड करना है कि तुझे क्या चाहिए। तू दब के ऐसे नहीं, फरहान मैम ने भी बोला था, मैं दब के ऐसे कब तक रहूँगी और कब तक चुप रहूँगी, कब तक दब के रहूँगी? मेरी लाइफ तो स्पॉइल हो गई, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। लेकिन मैं सब लड़कियों को हौसला देती हूँ कि मेरे जैसा मत करना। ज़िंदगी में शादी करो तो घर बार अड़ोस पड़ोस को जांचना। मेरी एक ही बात की गलती थी कि मैंने सिर्फ बैंक बैलेंस देखा और शादी करी। ये मेरी गलती थी। मैं रितेश को कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम। मैं ना कोई कोर्ट में जाना चाहूँगी, ना मैं कोई केस करना चाहूँगी, ना मैं कुछ करना चाहूँगी। मेरे लिए तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। बस उसके कुछ प्रॉब्लम्स है फर्स्ट वाइफ को लेकर, लीगल प्रॉब्लम है उसके कि उसकी वाइफ ने केस कर दिया है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है उसके लिए। उनके मम्मी डैडी को बहुत सहना पड़ रहा है। सो ही दैट्स व्हाई ही लेफ्ट मी। बट कल जब वैलेंटाइंस डे, आई हेट वैलेंटाइंस डे, आई हेट वैलेंटाइंस डे। मैंने देखा कि कल सब कपल डिनर पे जा रहे थे, सब कपल एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। मेरे लिए तो हार्ट ब्रोकन डे था और मेरे लिए तो सैड डे था, डिप्रेशन डे था, मेरे लिए तो सुसाइड डे था, मेरे लिए तो मैं क्या बोलूँ। आई एम वेरी सैड अबाउट इट। ओ माई गॉड, राखी सावंत के साथ ऐसा हो सकता है तो एक नॉर्मल लड़की के साथ क्या होता होगा? आई रियली डोंट नो। बट मैं मीडिया को बहुत सॉरी कहना चाहूँगी अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो। मैंने किसी को भी हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। एंड बिग बॉस से आने के बाद फिनाले रहे 1 और 2 वीक्स हम साथ में रहे हैं, सिर्फ उतना ज़्यादा रहे नहीं ना। मैं अपने हनीमून पे गई हूँ। जिस तरह के कल एक वीडियो था जिसमें आपने कई बातें की, काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी फैंस आपको ट्रोल भी कर रहे हैं। तो मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं? जो फैंस सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहोगे तुम? नहीं, आई लव माई फैंस जो मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, आई लव माई फैंस जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं इमोशनल हूँ, लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं रोती भी हूँ, मैं हंसती भी हूँ। मैं अपने आप को संभाल लिया है और आज ही मैंने सुबह डांस किया है और मैं डांस करके भी मैंने आज मैं डांस भी कर रही हूँ और अभी मैं अपने सेंस में भी नहीं हूँ और अभी मैं बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा काम भी नहीं कर रहा है और मुझे बहुत लंबा वेकेशन चाहिए। मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे जाना है। आई लव एवरीवन। How difficult it is to overcome a heartbreak? Very difficult. I'm eating रबड़ी, जलेबी, खीर, चॉकलेट, केक, इतना सारा मैं खा रही हूँ। पता नहीं, जब मैं टोटली डाइट पे हूँ, व्हेन आई एम डिप्रेस्ड, व्हाई एम आई ईटिंग सो मच ऑफ स्वीट्स? क्यों मुझे शांति मिलती है स्वीट्स खा के, मुझे नहीं पता। बट आज मैंने सूर्य नमस्कार मारे हैं 150। कल मैंने और आज सुबह मैंने इतना मिठाई खाया है डिप्रेशन से बाहर निकल के, और मैंने इतना 150 सूर्य नमस्कार और 400 लंजीज मारे हैं। तो खा भी रही हूँ, निकाल भी रही हूँ। सॉरी सलमान जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्लिम हो जाऊँ, लेकिन मैं भी डिप्रेशन में हूँ। मैं बहुत जल्दी स्लिम हो जाऊँगी सलमान जी, और आपके सॉन्ग के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए,
फिर हम लोग बहुत अच्छा गाना करेंगे। सलमान जी, मैंने आपके लिए ड्रीम देखा था मैंने कल कि मैं एकदम साइज 0 हो गई हूँ और हम लोग साथ में गाना कर रहे हैं। ओके, राखी जी, रितेश तो चल गए, लेकिन उनकी यादों में उनकी कुछ ऐसी यादें आती जो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें? मैंने रितेश की मेरी कोई यादें उतनी है नहीं, क्योंकि रितेश जब कनाडा बेल्जियम से आए थे तो हम लोग तुरंत बिग बॉस में गए, एंड बिग बॉस से आने के बाद फिनाले रहे, 1 और 2 वीक्स हम साथ में रहे हैं सिर्फ, उतना ज़्यादा रहे नहीं ना। मैं अपने हनीमून पे गई हूँ। हाय मेरा हनीमून, काश मैं हनीमून पे जाती, मैं मौनी रॉय की तरह बर्फ़ में, स्नो में, मौनी रॉय उनके कपल की तरह और अंकिता लोखंडे की तरह मैं हनीमून पे जाती, और मैं स्नो में एक दूसरे के ऊपर हम गोले भी बना बना के डालते। लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला हनीमून में जाने का, मुझे तो मौका ही नहीं मिला हनीमून में जाने का। आइस में गोले बना बना के एक दूसरे में फेंकने का, और वो गाना जो था, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, आई एम फाइन, बट हाँ, मुझे सबके तरह हनीमून मनाने का मौका नहीं मिला है। यार मैं सब चीज़ें भूलने की कोशिश कर रही हूँ मेरे दोस्त। अच्छा लग रहा था जोड़ी आप लोगों की, आपकी और रितेश की। देखो, इंसान जब उड़ने लगता है ना, आप समझ जाओ, तो पर लग जाते हैं। आप समझ जाओ, मैं एक मुहावरा बोल रही हूँ। नहीं, लेकिन कुछ जब वो आसमान में ज़्यादा उड़ने लगता है ना, उनको लगता है बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, जहाँ धरती जहाँ अंबर। फिर एक दिन ऐसा होता है ना, आप समझ जाओ, ज़्यादा आसमान से ज़्यादा इंसान उड़ने लगता है ना, हेलो, तो है ना, ऊपर वाले भी पर काट देते हैं, फिर परिंदा नीचे आ जाता है।